नमस्कार, मैं हूं संध्या चौधरी और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने। और आज इसी पन्ने को हम एक बार फिर पलटेंगे और बताएंगे ऐसे कलाकार के बारे में जो भले ही लीड रोल ना निभाते हों, लेकिन उनकी अदायगी लीड रोल को भी मात दे देती है। मल्टी टैलेंटेड थे सतीश कौशिक। जी हाँ, सतीश कौशिक। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक की गिनती हमेशा खुश मिजाज, हमेशा सबको हंसाने वाले बेहतरीन इंसानों में की जाएगी। सतीश कौशिक बॉलीवुड का वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा के लिए कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे किरदार निभाए जो कि आज भी लोगों को याद ताज़ा कर देती हैं। इन्होंने कई फिल्मों की बेहतरीन कहानी भी लिखी जो हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि सतीश कौशिक ने बॉलीवुड में अपने दम पर मुकाम हासिल किया था, क्योंकि उनका परिवार कभी नहीं चाहता था कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखें। और इस बहस को लेकर कई बार उनके और उनके बड़े भाई के बीच तनातनी भी हो चुकी है। ये तब की बात है जब वो दिल्ली में रहा करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। सतीश की बात सुनकर उनके बड़े भाई उन पर भड़क उठे। उन्होंने हाथ में लिए हुए दही का प्लेट सतीश के मुंह पर सीधे फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में सतीश से कहा कि तू एक्टर बनेगा। सतीश कौशिक ने भी अपने मुंह पर से दही हटाकर कहा, बनूंगा तो एक्टर ही, वरना कुछ नहीं बनूंगा। जब भी सतीश कौशिक एक्टर बनने की बात करते तो उनके बड़े भाई आग बबूला हो जाते थे। आखिरकार एक दिन उन्होंने बॉम्बे जाने का निर्णय ले ही लिया। सतीश कौशिक ने बताया कि वो दिन बेहद खास था। 9 अगस्त 1979 को रक्षाबंधन के दिन बहनों से राखी बंधवाने के बाद सतीश कौशिक ने बॉम्बे जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। सतीश के स्टेशन तक पहुंचने तक उनके भाई ने खूब कोशिश की कि वो सतीश को रोक ले। उन्होंने कहा कि भाई तो आखिर भाई ही होता है, लेकिन वो नहीं रुके। आखिरकार हार कर भाई ने कहा, गुड लक। इसके बाद सतीश कौशिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सतीश कौशिक ने साल 1983 में आई फिल्म मासूम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें पहचान साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार से मिली थी, जहां उनके अंदाज और किरदार ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। अपने करियर में सतीश कौशिक ने करीब 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सतीश कौशिक के परिवार में इनसे पहले कोई भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं था और ना ही इनका कोई गॉडफादर रहा। अपने किरदार और मेहनत के दम पर इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल का मुथुस्वामी और मिस्टर इंडिया शामिल है। सतीश कौशिक ने अपने करियर में कई फिल्में की जो हमेशा फैंस को उनकी याद दिलाती रहेगी। फैंस उन्हें मिस्टर इंडिया में किए गए किरदार को हमेशा मिस करेंगे। फिल्म मिस्टर इंडिया कैलेंडर के किरदार में उन्हें खास पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। ये किरदार भी लोगों के दिलों में बस गया था। सतीश कौशिक इंडस्ट्री की शान थे। भले ही वो जूनियर रोल्स प्ले करते थे, लेकिन वो अहम होते थे। 13 अप्रैल 1956 में जन्मे सतीश कौशिक फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने एनएसडी में भी पढ़ाई की थी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने बतौर डायरेक्टर रूप की रानी चोरों का राजा से डेब्यू किया था। कुंदन शाह की कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों के लिए एक्टर ने मज़ेदार डायलॉग्स लिखे थे। एक्टिंग में भी सतीश कौशिक का कोई तोड़ नहीं था। उन्हें मिस्टर इंडिया में कैलेंडर और दीवाना मस्ताना में पप्पू के किरदार के लिए पहचाना जाता है। वो ब्रिक लेन, राम लखन और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि तेरे नाम के सेट पर सलमान खान ने सतीश कौशिक को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि खुद सतीश कौशिक ने इन खबरों का खंडन किया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1985 में सतीश कौशिक ने शशि कौशिक से शादी की थी। उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम शानू था, लेकिन 2 साल बाद उनके बेटे का निधन हो गया, जिससे वो काफ़ी टूट गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 16 साल बाद वो सैरोगेसी के जरिए एक बेटी के पिता बने। उन्होंने अपने घर में वंशिका का स्वागत किया। अगर बात करें सतीश कौशिक की लव लाइफ की तो उन्हें नीना गुप्ता से प्यार हो गया था। नीना गुप्ता को जवानी के दिनों में क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से प्यार हुआ था। शादी से पहले ही नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई थी
और विवियन उनसे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि उस वक्त सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता से शादी की इच्छा जाहिर की थी, हालांकि नीना गुप्ता ने मना कर दिया था। वहीं अपने गर्दिश के दिनों में सतीश कौशिक को जब काम नहीं मिला तो उन्होंने टेक्सटाइल फैक्ट्री में नौकरी शुरू की। साथ ही नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कुछ वक्त बाद वो डायरेक्टर शेखर कपूर के असिस्टेंट बन गए। सतीश कौशिक ने कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों के डायलॉग लिखे और इसी फिल्म में एक रोल मिला उनको। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से सतीश कौशिक को पहचान मिली। फिल्म के सेट पर सतीश कौशिक की बॉनी कपूर और श्रीदेवी से दोस्ती हो गई। उन्होंने फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से डायरेक्शन की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो शख्स हम सब के बीच नहीं है और भारत आज उनको श्रद्धांजलि देता है।